नमस्ते दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, अभी हमारे देश में चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक अपने लिए टारगेट सेट किया है कि वो इस चुनाव में 400 से ज़्यादा सीटें जीतना चाहते हैं। और उनके जो विरोधी हैं वो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि अगर इन्होंने 400 सीटें जीत ली तो ये संविधान बदल देंगे और संविधान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट भूषण। दोस्तों, अगर एक कानून का एक स्टूडेंट होने के नाते कोई अगर मुझे ये सवाल पूछे कि हमारे संविधान की खूबसूरती क्या है या हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल यानी कि सबसे महत्वपूर्ण धारा कौन सी है, तो मैं बोलूँगा कि आर्टिकल 368 धारा 368 जो है हमारे भारतीय संविधान की, वो मुझे लगता है कि वो सबसे महत्वपूर्ण है और वही हमारे संविधान की खूबसूरती भी है और हमारे संविधान की आत्मा है और एक हमारे संविधान के निर्माताओं की दूरंदाजी की एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी मिसाल है आर्टिकल 368। क्या कहता है आर्टिकल 368, वो बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने जब हमारा संविधान बनाया था तो उन्हें भी पता था कि हमारा जो संविधान जो हम जैसे का जो बनाकर दे रहे हैं इस देश के लिए, तो वो हमेशा से जैसा है वैसा नहीं रहने वाला। क्योंकि आने वाले समय में परिस्थितियाँ बदलेंगी, समय बदलेगा, उस समाज की अलग अलग ज़रूरतें होंगी, वो बदलेंगी, आने वाली जनरेशन उनकी सोच बदलेगी। तो ये सब जो आने वाली समय में जो बदलाव होने वाले हैं, उस हिसाब से ये जो संविधान हमने अब बनाया है, जो 1950 26 जनवरी को लागू हो गया था, वो वैसे का वैसा आने वाले समय में वैसे ही एप्लीकेबल नहीं हो सकता। इसीलिए इस संविधान में बदलाव करने के लिए, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने के लिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने आर्टिकल 368 ये धारा इस कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में रखी, जिसके तहत संविधान में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, संविधान में बदलाव किए जा सकते हैं। अब आज यह आर्टिकल 368 क्या कहता है और हमारे संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वैसे तो ये वीडियो मैं एक सीरीज़ में बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान कि संविधान बदल जाएगा अगर 400 सीट जीत जाएंगे, तो इसके विषय में ही मैं एक 3-4 वीडियोस की सीरीज़ बनाना चाहता हूँ। और आज के इस वीडियो का टॉपिक जो है कि संविधान में अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या होता है। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको ये बात बताऊँगा कि अगर मोदी जी 400 सीट जीतते भी हैं तो किस हद तक संविधान में अगर वो बदलाव करना भी चाहें तो क्या बदलाव किया जा सकता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, इसके बारे में आने वाले वीडियोस में। लेकिन आज फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ इसकी चर्चा करेंगे कि संविधान में कोई भी बदलाव करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है। आर्टिकल 368 ये कहता है कि एक प्रोसीजर उसमें इस्टेब्लिश किया गया है। हमारे देश की जो संसद है वो है लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदनों का मिलकर हमारे देश का संसद बनता है। लोकसभा की जो टोटल सीटें होती हैं वो होती हैं 543 543 और राज्यसभा की 250। अब इसमें कोई भी अगर कानून संसद पास करती है तो उसमें एक ही चीज़ होती है कि सिंपल मेजॉरिटी, आधे से ज़्यादा जितने भी मेंबर वहाँ पर प्रेजेंट है उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने अगर उस कानून के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया, उसके पक्ष में अगर वोटिंग किया, तो वो कानून पास हो जाता है दोनों सदनों में। लेकिन संविधान में अगर अमेंडमेंट करनी है तो आर्टिकल 368 क्या कहता है कि सिंपल मेजॉरिटी से ये अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। ये अमेंडमेंट कैसे होता है? लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी, मतलब जितने भी मेंबर्स, जब ये बिल प्रेजेंट किया जाएगा तो लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 उसको
2/3 बहुमत उसको पास करने के लिए चाहिए होता है, दोनों सदनों में अलग अलग। अब जैसे राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं 250, तो उनमें से अगर 2/3 करेंगे तो 166 या 167 ऐसा आंकड़ा आएगा। तो वो उस वक्त भी अगर प्रेजेंट 240 ही है, 10 सांसद एब्सेंट है, तो 240 में से 2/3, ऐसे 2/3 मेजोरिटी दोनों सदनों में जब हो जाती है, तब ये बिल तभी भी पास नहीं होता है, सिर्फ संसद से पास होता है। उसके लिए और एक प्रोसीजर भी है। हमारे देश में कुल मिलाकर 28 अलग अलग राज्य हैं और वहाँ पर अलग अलग राज्य सरकारें भी चलती है। तो ये बिल संविधान में जब अमेंडमेंट करने का कोई भी बिल संसद से पारित हो गया, तो उसके लिए, उसका कानून बनने के लिए और ये इस अमेंडमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए 28 में से कम 14, मतलब 50%, कम से कम राज्य सरकारों का भी उसमें समर्थन चाहिए, तभी जाकर ये अमेंडमेंट पॉसिबल है। लेकिन ये क्या हर चीज़ में अमेंडमेंट हो सकती है? नहीं। हमारे देश में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायपालिका जो हमारी है, तो उन्होंने कई ऐसे केस लॉज में एक गाइडेंस दिया हुआ है, गाइडलाइन दी हुई है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आप संविधान को अमेंड तो कर सकते हैं, संसद अमेंड कर सकती है उसे, लेकिन ये संविधान का जो मूल ढांचा, जिसे अंग्रेजी में बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, कोई भी ऐसा कानून या कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संसद पारित नहीं कर सकती है जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि उसके मूल ढांचे को धक्का पहुंचाए। अब संसद, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये मैं आपको आने वाले वीडियोस की सीरीज़ में एक एक करके बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।